हमारी सरकार इस 5 साल में बेहतर काम किया है। हमारी काम के दम और आने वाला विजन हमारा क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी को 15 साल देख चुकी है जनता। न उनके वादे स्पष्ट है, न इरादे स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में बुरी तरह हारेगी और कांग्रेस पार्टी का जो हमारा लक्ष्य है 75+ वो सीट जीत कर जाएंगे और फिर हम सरकार बनाएंगे। कथनी और करने में अंतर है। एक तो 300 बोनस दे नहीं पाए और 21 देने चले गए। देश के तमाम दर्शकों के लिए हम छत्तीसगढ़ से एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। अब की बार किसकी सरकार। आज हमारे साथ बस्तर सांसद और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी हैं। आइए दीपक जी से कुछ चर्चा करें। पहले चरण के मतदान और दूसरे चरण के मतदान के बीच में कांग्रेस की क्या रणनीति है, किस प्रकार से वो सत्ता पर पुनः काबिज होगी। दीपक जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, कल आपने एक बयान दिया था कि इस बार रमन सिंह भी चुनाव नहीं जीतेंगे और पहले चरणों की वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी खाता भी नहीं खोल पाएगी। देखिए, कांग्रेस का बेहतर रणनीति पहले 20 सीटों पे, बस्तर से लेके राजनांदगांव से लेके मोहल्ला मानपुर और कवर्धा, और पहला चरण में कांग्रेस पार्टी 2018 की तरह जबरदस्त बढ़त बना के हम हारे और पहले चरण में फिर से हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकती है। इसका असर सेकंड चरण में पड़ेगा और निश्चित रूप से सेकंड चरण का चुनाव मैदानी एरिया है और हम जो वादा करके जा रहे हैं उसका ज़्यादा प्रभाव मैदानी एरिया में पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग सेकंड चरण में भी ज़बरदस्त बढ़त बना के फिर सरकार हम बनाएंगे। तो ये आपका आकलन है कि जिस प्रकार से आपने रणनीति तय की थी उसका प्रभाव है कि भारतीय जनता पार्टी, जिस प्रकार से आप दावा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी खाता खोल भी नहीं पाएगी। ये आकलन नहीं, देखे काम है। हमारी सरकार इस 5 साल में बेहतर काम किया है। उन काम के दम पे हम जा रहे हैं, हमारे मतदाता के पास स्वीकार भी कर रहे हैं और आने वाला समय में हम लोग का विजन एकदम क्लियर है कि हम आने वाला हमारी सरकार बनाएंगे। हम जनता के लिए क्या करने वाले हैं, ये भी हमारा विजन क्लियर है। तो दोनों चीज, हमारे काम के दम और आने वाला विजन हमारा क्लियर है, इसलिए हमको जनता के पास जाने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसीलिए ही हम लोग की सभी सीट हम जीतने जा रहे हैं। नहीं, ट्रेंड देखा जाए तो देखिए, मेरे पास जो आंकड़े आए हैं कल के वोटिंग के, सिर्फ बीजापुर ही है जिसमें लगभग 41% के आसपास वोटिंग हुई है। बाकी सभी 72%, 74%, 76%, सबसे ज़्यादा 77% डोंगरगढ़ से है। तो लगातार ट्रेंड आया है पिछले 5 चुनाव से देखा जाए तो जब भी वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता का परिवर्तन निश्चित है। नहीं, इस समय जस्ट उल्टा है। जब भी वोटिंग बढ़ता है इसका मतलब सत्ता वापसी फिर से। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को 15 साल देख चुकी है जनता। न उनके वादे स्पष्ट है, न इरादे स्पष्ट है। लेकिन कांग्रेस के वादे भी स्पष्ट है, इरादे भी स्पष्ट है, नीयत भी साफ है, हमारा विजन भी क्लियर है। इसलिए हम लोग कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है और जनता चाहती है कि फिर एक बार कांग्रेस की सरकार बने पूरे छत्तीसगढ़ में। इस विजन के साथ हम लोग चल रहे हैं और हमारी रणनीति भी बेहतर है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में बुरी तरह हारेगी और कांग्रेस पार्टी का जो हमारा लक्ष्य है 75+ वो सीट जीत कर जाएंगे और फिर हम सरकार बनाएंगे। आज आपके नेता राहुल गांधी ने अंबिकापुर में जातिगत जनगणना की बात की है, जबकि भूपेश बघेल लगातार ये बोलते आए हैं कि हमारे पास आंकड़े उपलब्ध हैं, तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता। सार्वजनिक तो केंद्र सरकार को करना चाहिए। 2011 का जातिगत जनगणना जो अभी तक क्लियर नहीं है, तो ये तो केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार आंकड़े आखिर छुपा के क्यों रखी है, आखिर साबित क्या करना चाहती है। केंद्र सरकार बोलते ओबीसी ओबीसी, हम ओबीसी को ये देना चाहते, तो आपको ओबीसी का आंकड़े पेश करना चाहिए पूरे देश में। ये तो केंद्र सरकार की नाकामियों की वजह से राज्य सरकार जातिगत जनगणना करा रही है, ताकि जिसकी जितना आबादी उसका उतना हक। ये कांग्रेस का विचार है। आपके घोषणा पत्र में किसानों की जो धान खरीदी का मामला आया है, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि 1100 रुपए का नुकसान है उनके। जिस प्रकार से वो धान खरीदी कर रहे हैं 3200 रुपये 20 क्विंटल और हम 3100 रुपये और 21 क्विंटल में 1100 रुपये का फर्क आ रहा है। अगर गणितीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये 1100 रुपये का फर्क स्पष्ट दिखता है। देखिए,
भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। वो सिर्फ फर्क देखते हैं, ना हम बजट देखते हैं, ना कोई फर्क। किसानों को देना है तो देना है, इसलिए हमारा नियत भी साफ है। इसलिए हम किसान, देखिए सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी छत्तीसगढ़ में किसान है। किसान मजबूत होगा तो अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तो मार्केट अच्छा होगा। अगर हम किसान को मजबूत नहीं करेंगे तो अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगा? अभी तो भारतीय जनता पार्टी की समझ में आया नहीं, वो 2100 समर्थन मूल्य और 300 बोनस, उसी में 5 साल उलझी थी। आप बोलते 3100 देने का। मैं बोला भाई किधर से 3100 दोगे आप? क्या 3100 आप सिर्फ छत्तीसगढ़ में दोगे या मध्य प्रदेश में भी दोगे या फिर राजस्थान में भी दोगे? एमएसपी तो सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, पहले तो सेंट्रल को तय करना चाहिए। एमएसपी क्या पूरे देश में 3100 रुपए दे रही है क्या वो? हम तो इंडिविजुअल, हम तो व्यक्तिगत रूप से, हम राज्य सरकार हमारे यहाँ दे रही है ना, हमारे राज्य सरकार दे रही है 2640 रुपए, 2700 रुपए। और अब बनेगी सरकार तो राज्य सरकार 3200 देगी। मैं फिर भी पूछता हूं बीजेपी से, क्या 3100 रुपए वादा कर रहे हैं ये लोग? क्या 3100 रुपए यहां पे देंगे छत्तीसगढ़ में? क्या एमपी में देंगे या पूरा देश में देंगे? पहले स्पष्ट उनको करना चाहिए। देखिए कथनी और करने में अंतर है। एक तो 300 बोनस दे नहीं पाए और 31 देने चले गए। भारतीय जनता पार्टी किसको झूठ बना रहे? किसान है छत्तीसगढ़ के, आपके झूठे वादे पे नहीं आने वाले। दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र भी चावल खरीदती है। जो धान का उपार्जन होता है मिलिंग के बाद, वो चावल एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार खरीदती है। यदि चावल खरीदी की मात्रा उन्होंने कम कर दी, उस कंडीशन में बजट और दूसरी दीगर चीज़ों को राज्य सरकार कैसे मैनेज करेगी? तो अभी कौन सा केंद्र सरकार मदद कर रहा है हमको? सब चीज़ में तो जितना भी केंद्र और स्टेट का जो रिलेटेड जो योजनाएं हैं, अभी भी पूरी कटौती कर रही है। हमारा पैसा है उसको दे नहीं रही है, और जिसका योजनाओं का जो रेशो आना था उसको दे नहीं रही है। अभी भी तो रोक के रखी है। कौन सा मदद कर रही है? बिल्कुल मदद नहीं करे। लेकिन फिर भी जैसे प्रधानमंत्री, आप आवास की बात करें, प्रधानमंत्री आवास में पैसा दे नहीं रही है। आवास की हम बात करें, 17.5 लाख आवास हम देंगे हितग्राहियों को, गरीब परिवारों को, चाहे केंद्र दे या ना दे। ये हम लोगों ने, हमारी राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया, कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया वही कि अगर पिछले समय भी कौन सा हमारे वो चावल खरीदे, पिछले समय भी नहीं खरीदे, लेकिन तब भी हम किसानों के लिए हम नए रास्ता तलाशे, राजीव गांधी न्याय योजना अभी भी तलाश। देखिए काम करने वाले के लिए अगर नियत साफ हो तो हमारे पास कई रास्ते हैं। आज सांसद रवि किशन, जो गोरखपुर से सांसद है, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करते हुए ये कहा है कि हम 500 रुपये में ही गैस सिलेंडर देंगे, जबकि कांग्रेस ये कह रही है कि जो भी मूल्य रहेगा उसमें से 500 रुपये की घटोतरी की जाएगी। अगर 1500 का सिलेंडर है तो वो 1000 में देंगे। देखिए एक तो 400 से बढ़ा देंगे 1200, उसके बाद बोलेंगे 500 रुपये में देंगे। कौन जनता उनका भरोसा करेगी? रवि किशन को खुद के अपने आप पर भरोसा नहीं है, नेता या अभिनेता। अब वो खुद तय कर ले। अब या 500 रुपये देने आ रहे हैं, पहला खुद का यूपी उधर देख ले, उधर का क्या हाल है। बोले छत्तीसगढ़ को मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे एक खिलौना समझा है छत्तीसगढ़ को, कि जाओ छत्तीसगढ़ को खिलौना है, खेल के आ जाओ। नहीं, छत्तीसगढ़ सबसे मजबूत राज्य है, मॉडल राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को अगर कोई भारतीय जनता पार्टी खिलौना समझने तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी में है। 2018 के चुनाव की बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उस समय प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हुए थे, और उन्हें इसका जो परिणाम आया उसका फल भी मीठा प्राप्त हुआ था। इस बार यदि चुनाव जीतती है कांग्रेस, तो दीपक बैज जो आज कमान संभाले हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, तो क्या उम्मीद की जा सकती है? अब क्यों झगड़ा करा रहे हो हम लोग को? आप पहली चीज देखिए, अगर कोई सरकार नहीं है, विपक्ष में नहीं है, तो प्रदेश अध्यक्ष, नेता, प्रतिपक्ष सब एक लाइन में रहते हैं। हमारे पास ऑलरेडी सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बेहतर काम किए, अच्छा काम किए, तो क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए? मैं तो संगठन का छोटा सा सिपाही हूँ, पार्टी ने आदेश कर दिया, काम कर रहा हूँ मैं। सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं, सरकार बनाएंगे। सरकार बनाना हमारा काम है, सरकार चलाना उनका काम है। मेरा काम है संगठन चलाना, सरकार बनाना चलाना उनका काम है। नहीं, आप युवा नेता हैं,
आपके पास एज है, आज वर्तमान में युवा नेताओं में पहली पंक्ति में सबसे आगे आप खड़े हैं, कम उम्र में सांसद के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष की कमान भी आपको मिली है। आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वयं स्वीकारते हैं कि आने वाले समय में दीपक बैज भी मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। देखिए, आप फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप हम लोग को झगड़ा कराने के मूड में पूरी तरह से हैं। दीपक बैज कोसों दूर पे नहीं है, दीपक बैज बहुत दूर है। देखिए, हम लोग बस्तर जैसे क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है, माई दंतेश्वरी का आशीर्वाद से बस्तर में हम काम करेंगे। हमारे पास सीनियर लीडर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मौका उनको मिलना चाहिए। हम तो कोसों दूर है इससे, और कहीं पे भी हम लोग ऐसा सोच भी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। हम इस कार्यक्रम के जरिए बता रहे हैं अब की बार किसकी सरकार। छत्तीसगढ़ से मैं पंकज विश्वकर्मा, साथी कैमरा पर्सन नुहर सोनकर के साथ।